ऐ नवेदे मसीहा तेरी कौम का, ऐ नवेदे मसीहा तेरी कौम का हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ, हाल ईसा की भेड़ों से अबतर हुआ। इसकी कमजोर और बेहुनर हाथ से, इसके कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरी या नबी, छीन ली चरख ने बरतरी या नबी। ये कौम, प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी नहीं थी जैसी आज पूरी दुनिया में नजर आ रही है। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने वो कारनामे अंजाम दिए हैं और ऐसे ऐसे प्यारे इस्लामी भाइयों इजादात किए हैं कि उनकी इजादात पर आज दुनिया आसमान में तारे छू रही है। उसके पीछे अगर आप जब तारीख पढ़ेंगे, आप जब हिस्ट्री की तारीख उठाएंगे और किताबें उठा के देखेंगे, चाहे वो हवाई जहाज का मैटर हो, चाहे वो एटम बम का मामला हो, चाहे वो फल्कियात की साइंस हो, ये सारे उलूम की शुरुआत करने वाला एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती था। तो आज वो बरतरी हमसे चली गई। शायर कहता है, दुश्मने जा हुआ मेरा अपना लहू, शायद भाई, दुश्मने जा हुआ मेरा अपना लहू, मेरे अंदर अदू मेरे बाहर अदू, मेरे अंदर अदू मेरे बाहर अदू। आज यही हाल है, मेरे अंदर दुश्मनी, तुम्हारे अंदर दुश्मनी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे अंदर उदू मेरे बाहर उदू, माजराए तहय्युर है पुरसीदनी, सूरते हाल है दीदनी या नबी, सूरते हाल है दीदनी या नबी। सच मेरे दौर में जुर्म है ऐब है, झूठ फन्ने अजीम है ला रैब, झूठ फन्ने अजीम है आज ला रैब है, झूठ फन्ने अजीम आज ला रैब है। गुलशनों शहरों करियों पे है पुरफिशा एक गंभीर अफसूरदगी या नबी। राजदां इस जहां में बनाऊं किसे, राजदां इस जहां में बनाऊं किसे, रूह के जख्म जाकर दिखाऊं किसे, राजदां इस जहां में बनाऊं किसे, रूह के जख्म जाकर दिखाऊं किसे, गैर के सामने क्यों तमाशा बनूं या रसूलुल्लाह, गैर के सामने क्यों तमाशा बनूं, क्यों करूं दोस्तों को दुखी या नबी, क्यों करूं दोस्तों को दुखी या नबी। जीस्त के तपते सहरा पे शाहे अरब, तेरा इकराम का अब्र बरसेगा कब, जीस्त के तपते सहरा पे शाहे अरब, तेरा इकराम का अब्र बरसेगा कब, कब हरी होगी शाखे तमन्ना मेरी, मिटेगी मेरी तिश्नगी या नबी। ये चंद अशार थे जो मैंने आप लोगों के सामने अर्ज करने की सआदत हासिल की है। मैंने एक आयत करीमा का इंतखाब किया है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ले फानी, अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है, बाकी हर चीज को अपने वक्त के ऊपर फना होना है। और जो चीज वजूद में आई है, जो चीज वजूद में आई है, वो एक दिन अदमे वजूद उसका जरूर होना है। इसी पर इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपके सामने हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमने आयत करीमा का एक मुख्तसर सा हिस्सा पढ़ा है, वो काफी तवील आयत करीमा है। उसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, कि हर जान को मौत का मजा चखना है। अब ये ना समझ लेना चलो मर गए तो बात खत्म हो गई। आज मामला क्या है, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में और हमारे जहनों में ये बात पेवस्त हो गई है कि अरे चलो यार, क्या मरना तो है ही, एक दिन मर जाएंगे, जो कुछ करना है इस दुनिया में कर लो, जितने मजे लेना है इस दुनिया में ले लो, जितने ऐश करना है इस दुनिया में कर लो, जिस तरह से चाहो उस तरह से माल कमा लो,
वालिदैन की जितनी चाहो बेइज्जती कर दो, आलिमों की जितनी चाहो बेअदबी कर दो, एक दिन तो सभी को मरना है, आलिम को भी मरना है और जाहिल को भी मरना है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, जो मुसलमान होगा उसका ये यकीन होगा, उसका इस बात पर ईमान होगा कि मरने के बाद हमें परवरदिगार आलम दोबारा जिंदा फरमाएगा और मैदाने महशर में इस जिंदगी में हमने जो कुछ भी किया है उसका पूरा का पूरा हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। अल्लाह ताला इसी आयत में आगे इरशाद फरमाता है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र पूरे पूरे दिए जाएंगे। इसके आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़ा। अल्लाह ताला सूरह आल इमरान में इरशाद फरमा रहा है, तो जिसे आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो वो कामयाब हो गया। आखिर में इस आयत में इरशाद फरमाया, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक धोखा है। दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक धोखा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हमारा इस बात पर से ईमान और यकीन कमजोर हो गया है कि हमें मरने के बाद दुनिया में हमने जो कुछ भी किया है उसका हमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर हिसाब भी देना है। यकीन जानना मेरे भाई, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक हम जितने भी अमल करते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो सारे अमल हमारे इन दोनों कांधों पर मुकर्रर किए हुए फरिश्ते तहरीर करते रहते हैं। कल मैदाने महशर में जब हमें मैदाने महशर में अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा तो यही फरिश्ते हमारा नामे आमाल लेकर अल्लाह के हुजूर हमारी पेशी करेंगे और फिर वहां हमसे जिंदगी में किए हुए तमाम अमल का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो दिन एक ऐसा दिन होगा कि वहां सिर्फ इंसाफ होगा। अगर दुनिया में किसी सींगदार बकरी ने बगैर सींग की बकरी को मारा होगा तो उस बगैर सींग वाली बकरी को भी उसका बदल दिया जाएगा, उसे भी इंसाफ दिया जाएगा। बेशक। लेकिन हम पता नहीं किस आलम में हैं, किस दुनिया में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने तो ये सोच लिया है कि जो कुछ है कामयाबी इसी दुनिया के नाम है। मेरा मजहब इस्लाम ऐसा मजहब इस्लाम है कि दुनिया में किसी के पास ऐसा मजहब नहीं जिस मजहब ने अपने मानने वालों को पैदा होने से लेकर मरने तक के अपने उसूल दिए। खाना खाने का उसूल मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को दे रहा है, पानी पीने का उसूल मजहब इस्लाम अपने मानने वालों को दे रहा है, सर में तेल डालने का उसूल दे रहा है, नाखून काटने का उसूल दे रहा है, बैठने का उसूल दे रहा है, लेटने का उसूल दे रहा है, उठने का उसूल दे रहा है, बैतुल खला में जाने का उसूल दे रहा है, बैतुल खला से निकलने का उसूल दे रहा है। जिंदगी के जितने भी मामूलात इंसान अपनी जिंदगी में करता है उन सारी चीजों के लिए मेरे अल्लाह ताला ने मजहब इस्लाम में उसको एक दस्तूर दिया है, उसको एक कानून दिया है। दुनिया का कोई भी मजहब इस मामले में हमारे मजहब का मुकाबला नहीं कर सकता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, लेकिन नारे रिसालत। बात दरअसल क्या है? बात यह है कि हमने ये सोच लिया हमें आलीशान बिल्डिंग बनाना है, हमें बहुत बड़े छनपति, अरबपति और करोड़पति बनना है। उसके लिए हम गरीबों का खून चूसने में भी परहेज नहीं करते हैं। अगर हम कारोबार करते हैं तो उसमें हम हलाल और हराम की तमीज भी हम छोड़ देते हैं। और उसके अलावा अगर हम कोई नाप तौल का काम करते हैं तो उसमें भी हम दयानतदारी के साथ अपना मामला नहीं करते हैं। ये वो चीजें हैं प्यारे इस्लामी भाइयों जिसकी वजह से पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई, पूरी पूरी कौमें तबाह हो गई। जिस बच्ची का इंतकाल हुआ आज उसके इसाले सवाब के लिए
ये महफिल मुनक़िद की गई है, लेकिन मेरा विजदान ये कहता है कि वो बच्ची अभी सिन्ने शऊर को नहीं पहुंची थी, तकरीबन 3 साल की उसकी उम्र थी, और एक ऐसे मर्ज में उसका इंतकाल हुआ। हो सकता है परवरदिगार आलम उस बच्ची के कहने पर, उस बच्ची की शफाअत करने पर उनके वालिदैन की बख्शिश फरमा देगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो बच्चे कमसिनी के आलम में इंतकाल कर जाते हैं, जो बच्चे माँ के पेट में जाया हो जाते हैं, कल मैदान महशर में वही बच्चे अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से झगड़ जाएंगे और अल्लाह से झगड़ा करेंगे कि मेरे वालिदैन के गुनाहों को माफ कर दिया जाए और उन्हें जन्नत अता कर दी जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाइयों, मेरा मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो ना रहबानियत का दर्श देता है, ना मुकम्मल दुनियादार बनने का दर्श देता है, बल्कि इन दोनों के बीच में जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। मेरा मजहब न कारोबार करने से मना करता है, मेरा मजहब न नौकरी करने से मना करता है, मेरा मजहब न तिजारत करने से मना करता है, मेरा मजहब इबादत करने पर रागिब करता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि अक्ल हलाल तलाश करो। अल्लाह ने कुरान में एक जगह इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। अब एक बात को समझ नहीं आती है, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। तो क्या अल्लाह ने हम इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है? कि हम रात दिन अल्लाह की इबादत ही करते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, जिक्र और तस्बीहात में अपना वक्त गुजारते रहे, फिर ये दुनिया के कारखाने कैसे चलेंगे? अल्लाह ने अभी आपके मौलाना अब्दुल वसीम साहब, मौलाना वसीम नूरी साहब ने जो बयान किया था, इन्होंने कुछ तशरीह की थी कि अल्लाह ने कुछ 3 मखलूक की इन्होंने तशरीह की थी कि एक मखलूक वो है जिसको शहवत से पाक रखा, एक मखलूक वो है जिसको खाली शहवत दी, और एक मखलूक वो है जिसको अक्ल भी दी है, शहवत भी दी है। और वो मखलूक कौन है? वो हम हैं। हम लोग मजहब इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और ना हमें मजहब इस्लाम के बारे में बताया गया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मजहब इस्लाम को सीखने की जरूरत है, और ये आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपकी बस्ती में एक ऐसा मुतहर्रिक इमाम आया हुआ है कि वो इस्लाम की बारीक बातें आपको बताने के लिए हर वक्त तैयार है। रात के हिस्से में तुम अगर पूछने आओगे तो वो रात के हिस्से में बताने को तैयार है, दिन के उजाले में तुम पूछने आओगे तो दिन के उजाले में बताने को तैयार है। अब ये लाजमी चीज हमारे ऊपर आती है कि हम एक ऐसे आदमी से किस तरह फायदा उठा सकते हैं। यह सबकी जिम्मेदारी है कि इस मौके का फायदा उठाइए। मैंने जो भी आयत आपके सामने पढ़ी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बता दूं। नमाज पढ़ना इबादत, दुरूद पढ़ना इबादत, रोजा रखना इबादत, जिक्र करना इबादत। अब इससे अलग हटिए, वालिदैन के चेहरे को मुस्कुरा कर देखना, वालिदैन के चेहरे को मुस्कुरा कर देखना, वालिदैन के चेहरे को जिसने मुस्कुरा कर देखा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम यह है कि उसको हज का सवाब मिला। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जो अपने वालिदैन के चेहरे को मुस्कुरा कर देख ले तो उसे हज का सवाब। और आइए, वालिदैन के चेहरे को देखना सवाब, बच्चे की अच्छी तरबियत करना इबादत, बच्चे की अच्छी तरबियत करना इबादत, बच्चे को दीन की तालीम दिलाना इबादत, बच्चे को हलाल रिज़्क़ से परवरिश करना और कराना यह इबादत, माल में हराम चीज से बचना और हलाल माल हासिल करना यह इबादत। आप जब सारी चीजें शरीयत मुताहरा के मुताबिक, दीन मुस्तफा के बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करेंगे तो आपका हर अमल अल्लाह की इबादत में शुमार होगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप कितनी तकरीरें सुन लें, कितने वाज सुन लें,
कितनी नसीहतें सुन ले, लेकिन हासिल कुछ नहीं होना है, हासिल कुछ नहीं होना है। और ये हासिल कब होगा? जब हम कुछ अहद करेंगे कि नहीं, हमने जो सुना है उस पर हम कुछ अमल भी करेंगे। अगर आपने 100 बातें सुनी हैं तो 100 बातों पर अमल मत करिए, उन 100 में से 5 चीजें आप मुंतखब कर लीजिए, उन 5 चीजों पर अमल करिए। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में साहबे कराम बैठे हुए थे, हंस रहे थे। साहबे कराम बैठे थे, हंस रहे थे। इत्तेफाकन प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। रावी बयान करते हैं, जैसे ही सहाबा ने नबी को आते हुए देखा तो सब खामोश हो गए। नबी अपने मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए और आपने इरशाद फरमाया कि अगर तुम लज्जतों को तोड़ने वाली चीज को याद रखते तो तुम हंसते नहीं। और लज्जतों को तोड़ने वाली चीज क्या है? लज्जतों को तोड़ने वाली चीज है मौत। अभी हमारे पास बहुत आसाइशें हैं, बहुत फरावानी है, लज्जत के सारे सामान मुहैया हैं, और हम सैर करने के लिए मंडी के पीछे निकल गए। वहां एक बदमाश हमें मिल गया और बदमाश ने हम पर काबू पा लिया और जेब से रिवॉल्वर निकालकर मेरी कनपटी पे रख दिया। उस वक्त हम क्या सोच रहे होंगे? उस वक्त लज्जतें नहीं आएंगी, उस वक्त लज्जतें भूल जाएंगे। उस वक्त सामने मौत नजर आ रही होगी, सामने मौत नजर आ रही होगी, फिर लज्जतें हम भूल जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, याद रखना कि मरना है। और आज तक कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ये दावा करे, बड़े से बड़ा साइंसदान भी, कि हम नहीं मरेंगे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो दौलतमंद हो, और चाहे वो बिल्कुल खस्ता हाल हो। एक वाकया और अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मेरा असल मकसद क्या है? हम लोग बहुत सी चीजों को हल्के में लेते हैं। ईमान मुफस्सल जिसका नाम है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जबकि ईमान मुफस्सल ये है, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरे वल कद्रे खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासे बादल मौत। ये ईमान है। अगर इन चीजों पर हमारा यकीन कामिल नहीं है तो फिर हमारा ईमान कामिल नहीं है, फिर हमें और गैरों में कोई फर्क नहीं होगा। हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से एक ऐसे शख्स ने सवाल पूछा जो नास्तिक था। नास्तिक कहते हैं जो खुदा को नहीं मानता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो गॉड को नहीं मानता है, उसको नास्तिक कहते हैं। तो उसने हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम से सवाल किया कि ऐ अली, ये बताइए, आप लोग जब कोई इंतकाल कर जाता है तो कहते हो कि उसको कब्र में अजाब होगा। तो हजरत अली कहते हैं कि हाँ, बेशक अजाब भी है और उसमें सवाब भी है। अगर बंदा नेक आमाल लेके जाएगा और सवालाते कब्र के जवाब दे लेगा तो बंदा सुकून से सो जाएगा और उसकी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। और अगर वो सवालाते कब्र न दे पाया और अच्छे आमाल लेकर न गया तो जाहिर बात है वो अजाब का हकदार है। तो वो नास्तिक कहने लगा, अच्छा हजरत अली, ये बताइए, क्या कब्र से किसी ने निकल के बताया है कि अजाब होता है, सवाब होता है? अब हजरत अली अगर चाहते तो एक जुमले में जवाब दे देते
और वो जवाब ये होता कि मुझे अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं और उनकी बात पर हम हमेशा यकीन रखते हैं, क्योंकि उन्होंने फरमा दिया कि कब्र का अजाब बरहक है तो जरूर अजाब होगा कब्र का, अगर सवाल का जवाब न दे पाए, अच्छे अमाल लेकर न गए। तो उसने कहा लेकिन किसी कब्र वाले ने निकल के तो नहीं बताया कि हम पर अजाब हुआ था, हम आग में जलाए गए थे, हमें गुर्ज मारे गए थे। हजरत अली ने, अब देखिए हजरत अली ने उसके जवाब को कहां पे आके दिया, उसके जवाब उसी के लेवल पर आकर दिया, अपने लेवल से जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी अकल की जो लेवल थी उसी लेवल पर हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आ गए और फिर आपने जवाब इतना इनायत फरमाया। कहने हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो कि हमें कब्र से निकल के तो किसी ने नहीं बताया कि अंदर अजाब होता है, तो कहने फिर क्यों आप लोग इतना करते हो, ये करो वो करो, तमाम इसाले सवाब करो। तो हजरत अली कहने लगे अच्छा एक चीज बताओ, क्या तुम्हें किसी कब्र वाले ने निकल के बताया कि अजाब नहीं होता है? हजरत अली ने उससे कहा क्या तुम्हें कोई कब्र वाला निकल के आया था, उसने तुम्हें बताया कि वहां कुछ नहीं होता है? तो वो कहने लगा कि नहीं हमें भी नहीं बताया। कहा तो इस मामले में, इस सवाल के जवाब में हम तुम दोनों बराबरी पे हो गए, न हमें बताया न तुम्हें बताया। गौर से सुनिएगा, न हमें बताया न तुम्हें बताया। लेकिन अगर मान लो अगर कहीं हिसाब और किताब हो गया, अगर वहां हिसाब और किताब हो गया तब क्या करोगे? उसकी दिमाग की बत्ती जल गई। कहने लगा अली हमने तो आज तक इस पहलू पे सोचा ही नहीं था कि अगर हिसाब और किताब हो गया तो हम क्या लेके जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अली के इस जवाब से उसके दिमाग की बत्ती ऐसी जली कि उसने हजरत अली के हाथ पर कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। तो यकीन जान लो, इस चीज से इनकार मत करना कि कब्र में अजाब नहीं होगा, मैदान महशर में हिसाब नहीं होगा, अल्लाह के यहां इंसाफ नहीं होगा। वही सबसे बड़ी इंसाफ की जगह है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि बंदा उस वक्त मैदान महशर में एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे लेगा। 5 सवालों के जवाब जब तक बंदा नहीं दे लेगा, उस वक्त तक वो मैदान महशर में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। जानते वो 5 सवाल क्या हैं? पहला सवाल ये है कि तुमने उम्र कैसे गुजारी। दूसरा सवाल ये है कि जवानी किस काम में गुजारी। जवानों, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि जवानी में क्या क्या खुराफात करी, इन आंखों से कितने जिना किए, इन आंखों से कितने नामहरम गैर महरम को देखा, इन आंखों से कितनी हरामकारी करी। जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा कि जवानी किस काम में गुजारी। तीसरा सवाल होगा कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, यह भी हिसाब देना पड़ेगा। आज दुनिया में तुम्हें आमदनी भी मेंटेन करना पड़ती है और खर्च भी मेंटेन करना पड़ता है। अगर तुम्हारा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है तो तुम्हें सीए रखना पड़ता है, उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रजिस्टर मेंटेन करा जाता है, फिर उसकी बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में जो पैसा बाकी होता है, बैलेंस निकल के आता है, इंडियन गवर्नमेंट उसी पर अपना टैक्स वसूल करती है। हाजी जी ऐसे ही है। ये मैदान महशर में भी होगा कि अल्लाह क्या तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा कि माल कहां से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, और फिर कमाने के बाद उस माल को तुमने खर्च कहां करा, जायज कामों में खर्च किया या नाजायज कामों में खर्च किया। और 5वां सवाल होगा तुमने अपने इल्म पर कितना अमल किया।
अल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। बेशक। ये बंदा, ये इंसान अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला जनाब मोहम्मद तालिब खान साहब की बेटी के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला मोहम्मद तालिब साहब और उनकी अहलिया और तालिब साहब के वालिदैन के लिए उसको ज़रिए शफ़ाअत बनाए। और अल्लाह ताला हम लोगों को फ़िक्र आखिरत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जिस तरह से हम फ़िक्र दुनिया में रात दिन बेचैन रहते हैं, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए बेचैन रहते हैं, काश उसी तरह से हम अपनी कब्र को रोशन करने के लिए, मैदान महशर में कामयाब होने के लिए भी हम उसी तरह से बेचैन रहें। इन्हीं चंद बातों के साथ में मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत कम है और अभी एक और मुकर्रिर भी आप लोगों को समाअत करना है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू को ऐसा जुमला निकला हो जो काबिल गिरफ्त हो, आइए हम और आप सब मिलकर उससे तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।